ये लोग बिजनेस वीज़ा पे आए थे। दे वांटेड टू डू वर्क, दे वांट टू डू वर्क। ये जो अपना हॉल बना है, ये दुनिया में लोग बोलते हैं इसको आप दुबई एक्सपो से कंपेयर कर सकते हैं। ये जो ग्लोबल बिजनेस हॉल का जो कन्वेंशन सेंटर है, जो हम लोग का जो मेला प्रांगण है, तो इससे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं कि बहुत गर्व की बात है कि पश्चिम बंगाल के हमारे मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी के इतने उद्योग लिए हैं, जिसके कारण इतने सारे लोग बाहर से आए हैं, बंगाल को देखे हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि हम सोचते हैं अरे बंगाल, कल संजय जिंदल जी जब ने कहा कि बंगाल का जीडीपी नंबर 6 है इंडिया में, यही बात मैं जब और लोगों को बोलता हूँ, लोग सोचते हैं मैं मजाक कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं इस वक्त युवा शक्ति न्यूज़, हर खबर पैनी नज़र। दोस्तों, आज विश्व बांग्ला महासम्मेलन का दूसरा दिन है और जैसा कि हम सभी को पता है कि पहले दिन 72,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की गई है पश्चिम बंगाल में, जिससे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी काफ़ी उत्साहित हैं। और आज दूसरा दिन है वाणिज्य सम्मेलन का और दूसरे दिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सोच रही हैं कि कहीं ना कहीं अगर 70-75,000 करोड़ रुपए का निवेश और पश्चिम बंगाल में हो जाता है तो इस नज़र से 2 दिन में लगभग 1.5 लाख करोड़ का जो बिजनेस होगा वो विश्व बांग्ला सम्मेलन में होगा। और हम लोग से देख रहे हैं कि छोटे छोटे जो यहाँ पर सम्मेलन हो रहे हैं, जैसे कि ये CII का सम्मेलन हो रहा है, देखिए। और यहाँ पर संजय बुधिया जो कि पैटर्न समूह के चेयरमैन हैं और पश्चिम बंगाल के बड़े उद्योगपति में शुमार हैं, संजय बुधिया हम लोग देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर। संजय बुधिया यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं थाईलैंड और पोलैंड के प्रतिनिधियों के साथ, उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे। यहाँ इस एंगल से देखिए कि यहाँ पर ये जो विश्व बांग्ला महासम्मेलन का ये हॉल है और हम लोग आपको दिखाएंगे कि यहाँ छोटे छोटे जो बिजनेस हैं वो उसकी जो मीटिंग हो रही है वो भी हो रही है। इससे कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो हैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं और उन्होंने तमाम जितने भी वाणिज्यिक जो भी संस्था है उसको भी उन्होंने कह दिया है कि आप लोग छोटे छोटे स्तर पर बड़ी मीटिंग कीजिए और इस मीटिंग में जो बंगाल के लिए निवेश होगा, बंगाल के लिए जो विनिवेश होगा वो निकल कर सामने आएगा। देखिए यहाँ पर फिक्की की मीटिंग चल रही है जैसा कि हम लोगों ने आपको दिखाया। और ये देखिए यहाँ पर ऑल सेट, ये प्रोग्राम पूरी तरह से तैयार है। थोड़ी देर में आपको जायंट स्क्रीन पर, इस वक्त जायंट स्क्रीन पर हम लोग दिखा रहे हैं। थोड़ी देर में ये स्क्रीन देखिए चलेंगे आपको भीतर लेकर और दिखाएंगे आपको लाइव कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी क्या कुछ कह रही हैं विश्व बांग्ला महासम्मेलन में। और आपको मिलवाएंगे पश्चिम बंगाल के बड़े बड़े उद्योगपतियों से, आपको मिलवाएंगे बिजनेस के बड़े बड़े टाइकून से। तो दोस्तों, हम लोगों ने पहले भी आपसे कहा कि हम लोग आपको पश्चिम बंगाल के बड़े बड़े उद्योगपतियों से और बिजनेस टाइकून से मिलवाएंगे। यहाँ पर संजय बुधिया पैटर्न समूह के चेयरमैन है। सर, पश्चिम बंगाल अब कहीं ना कहीं पूरे देश को अब राह दिखा रहा है और जिस प्रकार से गौतम अडानी जैसी बड़ी कंपनी अब पश्चिम बंगाल में आ रही है, इससे कितना निवेश बढ़े, कितनी ताकत मिलेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपने सही कहा, गौतम अडानी जी आ रहे हैं और उसके साथ में कल हमारे संजीव बजाज जी आए, उससे प्रेम जी आए, आप समझ सकते हैं, विप्रो, बजाज, किर्लोस्कर, टाटा स्टील, मिस्टर नरेंद्रन, हिंदुस्तान लीवर। तो जिस तरह से लोग चारों तरफ से आए हैं कल, इससे पता चलता है कि ये विजिटर टूरिस्ट वीज़ा पे नहीं आए थे, ये लोग बिजनेस वीज़ा पे आए थे। दे वांटेड टू डू वर्क, दे वांट टू डू वर्क। ये जो अपना हॉल बना है, ये दुनिया में लोग बोलते हैं इसको आप दुबई एक्सपो से कंपेयर कर सकते हैं। ये जो ग्लोबल बिजनेस हॉल का जो कन्वेंशन सेंटर है, जो हम लोग का जो मेला प्रांगण है, तो इससे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। कल वो लोग आपस में लंच पे बात कर रहे थे कि ऐसा तो कहीं नहीं है, चेन्नई में नहीं है, हैदराबाद में नहीं, मुंबई में नहीं, पूना में नहीं। तो आप जब इस तरह वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं तो लोग अपने आप आएंगे। बोलते हैं ना, बाई वर्ड ऑफ माउथ ये चीज़ें फैलती है, सुगंध फैलती है। तो ये आज जो हो रहा है इससे सुगंध फैलती है। बड़ी बात यहाँ पर यह है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बार बार मंच से कहा है कि हमारे पास संजय बुधिया है, हमारे पास संजीव गोयनका है, हमारे पास हर्ष नेवटिया है। और अब जाकर ये आप लोग जो बिजनेस टाइकून हैं, आप लोग पश्चिम बंगाल में एक स्तंभ के तौर पर हैं। और अब धीरे धीरे जो दुनिया के जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भी अब बंगाल का रुख कर रही हैं। तो एक स्तंभ के तौर पर आपको देखा जाता है। आपको कैसा लग, कैसे? इससे अच्छा और क्या लग सकता है? इससे अच्छा और कुछ लग ही नहीं सकता है। जब हमारे भाई बहन बाहर से आ रहे हैं और बंगाल को अपना घर बना रहे हैं, ठीक है ना, इससे अच्छा कुछ नहीं लग सकता है। हम लोग तो बंगाल के एम्बेसडर्स हैं, तो हम लोग का रोल है कि बाहर जाएं, बंगाल की अच्छाइयाँ बताइए, उनको लेके आए हैं। और सर, विश्व बांग्ला महासम्मेलन में तो बहुत सारे बिजनेस के टाइकून्स पहुंचे ही हैं और इसके अलावा जो लोग छूट गए हैं, जो अभी नहीं आ पाए हैं किसी कारण से पश्चिम बंगाल में, संजय बुधिया कुछ क्या कहेंगे? उन बिजनेसमैन से क्या कहेंगे? उनसे यही कहेंगे कि अभी जर्नी चल रही है, डोंट मिस द बस, डोंट मिस द बस।
थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने कहा है कि डोंट मिस द बस, और हम लोग भी अगर थोड़ी सी भी और देर कर दें तो हम लोग जो हैं वो भी मिस कर जाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो हैं वो कार्यक्रम शुरू कर रही हैं। दूसरा दिन है विश्व बांग्ला वाणिज्य महासम्मेलन का, और आइए अब दोस्तों आपको चलते हैं और सीधा प्रसारण दिखाते हैं विश्व बांग्ला महासम्मेलन का। पहले दिन 72,000 करोड़ का निवेश की घोषणा हो चुकी है, और दूसरे दिन अंतिम दिन सबकी आंखें टिकी हुई हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां किस प्रकार से पश्चिम बंगाल का रुख करेंगी और यहां पर निवेश करेंगी। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने आपको बताया कि एक से बढ़कर एक बिजनेस टाइकून जो है वो पश्चिम बंगाल विश्व बांग्ला महासम्मेलन में पहुंच रहे हैं, और पश्चिम बंगाल में भी ओम दयाल ग्रुप के करता धरता हमारे साथ हैं आलोक टेबरीवाल जी। सर, पहले दिन 72,000 करोड़ का निवेश पश्चिम बंगाल में आया है, इससे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो हैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, और आप इस पश्चिम बंगाल के एक बड़े उद्योगपति हैं। आप क्या कहेंगे, दीदी और उनको कितना ज़्यादा उत्साह और दिखाना चाहिए ताकि और ज़्यादा जो निवेश है वो पश्चिम बंगाल का रुख करे? ये बहुत गर्व की बात है, ये बहुत गर्व की बात है कि पश्चिम बंगाल के हमारे मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी के इतने उद्योग लिए हैं, जिसके कारण इतने सारे लोग बाहर से आए हैं, बंगाल को देखे हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि हम सोचते हैं अरे बंगाल, कल सज्जन जिंदल जी जब ने कहा कि बंगाल का जीडीपी नंबर 6 है इंडिया में, यही बात मैं जब और लोगों को बोलता हूँ लोग सोचते हैं मैं मजाक कर रहा हूँ, परंतु लोग विश्वास ही नहीं करते हैं कि बंगाल का जीडीपी नंबर 6 है इंडिया में। लोग सोचते हैं बंगाल तो एक बहुत गरीब स्टेट है, जो कि ऐसी बात है नहीं। हमें बहुत गर्व है और हम आशा करते हैं इस इनिशिएटिव से और भी लोग देखें। और मैं तो सबसे बड़ा आशा, मेरा ये एक्सपेक्टेशन है कि हमारे जो लोग हैं वो इस डिप्रेशन से निकलें और सोचें कि बंगाल इज़ द वेरी गुड प्लेस टू लिव इन, टू इन्वेस्ट इन। एंड जो हार्मनी की बात जो बार बार हर जगह करी जा रही है, ये बहुत ज़रूरी है आज हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए और हमारे फ्यूचर जनरेशंस के लिए। मतलब रहेंगे भी बंगाल में, खाएंगे भी बंगाल में और गाएंगे भी बंगाल में सर। और एक बात ये भी है कि जिस प्रकार से अडानी, विप्रो और बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो बजाज जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल का रुख कर रही हैं, इससे कहीं ना कहीं बूस्ट बहुत ज़्यादा मिल रहा है बंगाल को। क्योंकि पिछले 10 वर्षों में अगर पहले हम लोग झांके तो जो पश्चिम बंगाल था और आज जो पश्चिम बंगाल है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है, वो तो सारी की सारी जो डेटा है, जो किताबें वगैरह इस किताब हॉल्स में है, उसी से समझ में आ रहा है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट वगैरह में 10 गुना बढ़ोतरी हो गई है। स्कूल के एनरोलमेंट में, ग्रॉस एनरोलमेंट में, हायर एजुकेशन एनरोलमेंट में, नंबर ऑफ़ स्कूल्स, कॉलेजेस, हर चीज़ में बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि मैं एक चीज़ और यहाँ पे पॉइंट आउट करूँगा, कल मुख्यमंत्री जी ने पॉइंट आउट किया कि बड़े उद्योग अपने जगह हैं, बट MSE में वेस्ट बंगाल नंबर 1 है। और हमें इस बात से बहुत गर्व है कि MSME सेक्टर को हमारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल इतनी प्रोत्साहन दे रही है, इतनी इनकरेज कर रही है ताकि हम लोग इसमें प्रॉस्पर कर सके और हम लोग यहाँ सर्वाइव कर सके, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आलोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग भी भाग लीजिए विश्व बांग्ला महासम्मेलन में। और जैसा कि हम लोग ने दर्शकों को बताया कि चलिए हम लोग भी चलते हैं विश्व बांग्ला महासम्मेलन और देखते हैं कि दूसरे दिन कितना निवेश हो रहा है पश्चिम बंगाल में। दर्शकों, ये कोई मेला नहीं है कि गंगा सागर के लिए इतनी भीड़ उमड़ी हुई है, ये पश्चिम बंगाल में उद्योग का, निवेश का मेला है। देखिए, लोग हैं थाईलैंड, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, लाओस से यहाँ पहुँच रहे हैं। ये मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जलवा है। ये मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिन्होंने निवेश को द्रुत गति प्रदान की है पिछले 10 वर्षों में, उसको और बढ़ावा देने के लिए देखिए किस प्रकार से विदेशी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और 2 दिवसीय जो महासम्मेलन है, वाणिज्य महासम्मेलन, उसकी आज अंतिम दिन है। और देखिए कि कैसे लोग दीदी को सुनने के लिए, उन्हें समझने के लिए और पश्चिम बंगाल में निवेश करने के लिए पहुंच रहे हैं इस विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में। और छठे माले पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है वो संबोधित करेंगे पूरे पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े औद्योगिक विकास मेले को। और यहाँ पर जो लोग हैं, जो उद्योग घराने से जुड़े हुए हैं, वो लोग भी दीदी को सुनने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन है। छठे माले पर हम लोगों ने बार बार कहा है कि यहाँ पर उद्योग को यहाँ पर द्रुत गति प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो हैं वो उन्होंने आह्वान किया है कि आप लोग आइए और बंगाल में निवेश कीजिए। और इसकी जो झलक है वो आप देखिए कि कैसे बड़े बड़े उद्योगपति जो हैं, बड़े बड़े निवेशक जो हैं, बड़े बड़े व्यवसायी जो हैं, वो विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर पहुँच रहे हैं और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सुनेंगे और दीदी क्या कुछ कह रही हैं
कितना आज कितना निवेश होगा। पहले दिन तो 72,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ था और आज कितना निवेश होगा, इस पर अब सबकी आंखें जो हैं वो जम गई हैं। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर के भीतर में और आपको दिखा रहे हैं कि थोड़ी देर में यहाँ पर पूरे पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश भर के बड़े उद्योगपतियों का जुटान होने वाला है। और देखिए कि जो तैयारी है वो कुछ मिनटों की है, अब थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। आपको स्क्रीन पर इस वक्त ये जो स्टेज नज़र आ रहा है आप देख सकते हैं। यहाँ पर उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी बैठे हुए हैं, मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य दिखाई दे रही हैं, हर्ष नवटिया दिखाई दे रहे हैं, संजय बूधिया दिखाई दे रहे हैं, संजीव गोयनका जो कि IPL लखनऊ के साथ साथ CESC और RP संजीव गोयनका के प्रमुख हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के जितने भी बड़े उद्योगपति हैं, जो भी बड़े टाइकून हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसी स्टेज पर पहुँचेंगी। दीदी यहाँ आ चुकी हैं और बैक ऑफिस में कुछ बड़े उद्योगपतियों से वो मुलाकात कर रही हैं। और जब तक वो मुलाकात कर रही हैं तब तक आप देखिए कि किस प्रकार से वैलिडेटरी सेशन यहाँ पर शुरू होने वाला है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। जितने यहाँ पर हजारों की संख्या में चेयर्स हैं और जितने भी औद्योगिक घराने हैं, जितने भी चेंबर ऑफ कॉमर्स हैं, उनके जितने भी लोग हैं, उनके जितने भी प्रेसिडेंट हैं, उनके जितने सेक्रेटरी हैं, वो तमाम अपनी सीट यहाँ लेने की तैयारी कर रहे हैं। और बस कुछ ही मिनटों में यहाँ पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहाँ पहुँचेंगी। दूसरा दिन है विश्व बांग्ला महासम्मेलन का। पहले दिन 72,000 करोड़ का निवेश पश्चिम बंगाल आ चुका है और दूसरे दिन आज निवेश जो है वो पश्चिम बंगाल के चौखट पर है। अब थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जैसे ही स्टेज पर पहुँचेंगी, आपको हम लोग दिखा रहे हैं अपने स्क्रीन पर। देखिए ये सीधी तस्वीरें आपको हम लोग विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर से दिखा रहे हैं। देश की बात की जाए तो देश में सबसे ज़्यादा बड़ा निवेश स्थल अगर कहा जाए तो अब पश्चिम बंगाल जो है उसमें अग्रणी माना जा रहा है। जितने भी बड़े बड़े औद्योगिक घराने हैं वो अब बंगाल का रुख कर रहे हैं और हम लोग भी अब कन्वेंशन सेंटर के भीतर में हैं। और यहाँ पर थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुँचेंगी। उनका भी जो स्पीच होगा वो क्या कुछ कह रही हैं निवेश के बारे में, वो हम लोग आपको दिखाएंगे। और बहुत बड़े बड़े उद्योगपतियों से तो आपको रूबरू करा ही रहे हैं, और भी कुछ उद्योगपतियों से युवा शक्ति के दर्शकों को हम लोग रूबरू करवाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, जमे रहिए हमारे साथ। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।